वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। इस बजट को चुनावी बजट के रूप में देखा जा सकता है। मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट से महंगाई, टैक्स से छूट और बेरोजगारी को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद थी। चलिए जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की जाने वाली घोषणाओं की 10 बड़ी बातें। टैक्स पेयर को थोड़ी राहत मिली है। देश के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। इनमें से एक बड़ा ऐलान अपडेटेड रिटर्न से जुड़ा है। अब टैक्स पेयर्स गलती पता चलने पर असेसमेंट ईयर के 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न भर पाएगा। मध्य वर्ग को फिर मायूसी मिली है। मध्य वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से यह अछूता रहा है। यह लगातार 7वां ऐसा बजट था जिसमें इनकम टैक्स स्लैब पर कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा डिडक्शन को लेकर भी कोई राहत नहीं दी गई है। डिफेंस में आत्मनिर्भर प्लान। इसी साल होगी 5G स्पेक्ट्रम नीलामी। डिफेंस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने कहा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25% रक्षा R&D के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योग को SPV मॉडल के माध्यम से DRDO और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफॉर्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों के लिए बड़ा ऐलान। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी। तिलहनों के उत्पाद का बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा देश भर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी। डिजिटल करेंसी शुरू करेगी सरकार। निर्मला सीतारमण ने बताया कि नए वित्त वर्ष में डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग होगी। नए वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा। डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। वर्चुअल करेंसी पर 30% की छूट। वर्चुअल करेंसी को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की है। सरकार डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगाएगी। खत्म हुई बैंक पोस्ट ऑफिस की दूरियां। पैसे ट्रांसफर से सब कुछ होगा डिजिटल। कोरोना काल में दूसरी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने पोस्ट ऑफिस के डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पोस्ट ऑफिस अब पूरी तरह से डिजिटल होंगे। खुलेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी। PM ई-विद्या का होगा 200 चैनलों तक विस्तार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के मद्देनजर बजट में डिजिटल शिक्षा व ऑनलाइन लर्निंग पर खासा जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है, इसलिए कंटेंट और लर्निंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। देश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। LIC के IPO पर तेजी। इस साल और बढ़ेगा निजीकरण। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में कहा कि LIC के IPO पर तेजी से काम चल रहा है। इस साल निजीकरण को और बढ़ाया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने आम बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक MSME को लोन दिए जाएंगे। ECLGS के दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन मिल सकेगा। दोस्तों, तो आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 2022 का बजट कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारी खबर पर बने रहने के लिए धन्यवाद।